Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BEGM 161 Block 2nd Indian English Poetry. Unit 1st Nizam Ezekiel. इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। उन्होंने इंडियन पोइट्री को एक नया और मॉडर्न डायरेक्शन दिया। उनका मेन फोकस ऑर्डिनरी इंडियन पीपल पर था। वो सिटी लाइफ के बारे में लिखते थे। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को बहुत गहराई से दिखाया। मेन थीम्स इंडियन लाइफ, भारत की आम संस्कृति और डेली लाइफ को दिखाना, आइडेंटिटी या एक्सप्लोर करना कि एक व्यक्ति समाज में कौन है, फैमिली, परिवार के रिश्ते और घर परिवार की बातें दिखाना, मॉडर्न सोसाइटी, नए ज़माने की सोच और शहरों का बदलाव, ह्यूमन वीकनेसेस, इंसानों की कमज़ोरियों और उनके दिखावे पर बात करना। स्टाइल सिंपल इंग्लिश, बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल करना, ऑमर एंड आयरनी, मजाक और व्यंग से बात करना, कहना, रियलिस्टिक राइटिंग, जो जैसे है वैसे ही सच्चाई से लिखना, एवरीडे सिचुएशन, रोज़मर्रा की आम घटनाओं पर पोइट्री बनाना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्होंने पुरानी ट्रेडिशनल राइटिंग को बदलकर मॉडर्निज्म लाया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री भी कहा जाता है, इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योनेस डिसूजा। ये भी एक बहुत ही मशहूर मॉडर्न इंग्लिश पोइट थे। इनका मेन फोकस वुमेन्स लाइफ पर था, औरतों की ज़िंदगी पर था। उन्होंने फैमिली, रिलीजन, सोसाइटी के बारे में लिखा। वो दिखाती थी कि कैसे धर्म और समाज औरतों पर असर डालता है। मेन थीम्स वुमेन और जेंडर इश्यूज, औरतों के हक, उनके दुख और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करना, फैमिली रिलेशनशिप्स, परिवार के अंदर के रिश्ते और उनमें होने वाले कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम, औरतों के लिए आज़ादी और खुद की पहचान की मांग, लोनलीनेस, अकेलापन और आइसोलेशन की फीलिंग को एक्सप्रेस करना, सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज औरतों से क्या उम्मीद रखता है और उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। स्टाइल सिंपल एंड डायरेक्ट, लैंग्वेज, उनकी भाषा बहुत सीधी और आसान होती है, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती। आयरनी, वो अपनी बात कहने के लिए व्यंग का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करती हैं। ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, जो सच है बिना किसी डर के उसे ऑनेस्टली लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ए.के. रामानुजन एंड जयंता महापात्रा। ए.के. रामानुजन एक बहुत ही मशहूर इंडियन पोइट और ट्रांसलेटर और स्कॉलर थे। उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों भाषा में काम किया है। उनकी पोएम्स मेनली फैमिली, मेमोरीज, इंडियन ट्रेडिशन, आइडेंटिटी पर बेस्ड होती थी। वो अपनी इंडियन रूट्स को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करते थे। मेन थीम्स फैमिली, परिवार के रिश्ते, रिलेटिव्स और उनके बीच के कनेक्शंस को दिखाना, चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने बच्चों की यादों को याद करना और उन्हें पोइट्री में डालना, इंडियन कल्चर, भारत की मिट्टी, संस्कृति और यहाँ के आम जीवन को सेलिब्रेट करना, ट्रेडिशन, पुरानी रीति रिवाज, बिलीव्स और उनका मॉडर्न लाइफ में क्या असर है ये दिखाना, आइडेंटिटी, एक व्यक्ति की पहचान कैसे उसके परिवार और संस्कृति से बनती है उसे समझाना। स्टाइल सिंपल लैंग्वेज, वो बहुत ही आसान और सीधी भाषा का यूज़ करते हैं जो आम लोगों को आसानी से समझ आए। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनकी कविताएं उनकी खुद की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज पर बेस्ड होती हैं। सिंबलिज्म, अपनी बात को गहराई देने के लिए वो सिंबल्स जैसे रेन, डार्कनेस, टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कनेक्टेड इंडियन ट्रेडिशंस विद मॉडर्न लाइफ, उन्होंने पुरानी इंडियन रस्म और रिवाज और मॉडर्न लाइफ के बीच का बैलेंस और गैप दोनों दिखाया। फेमस फॉर पोएम्स अबाउट फैमिली, उनकी बहुत सी फेमस पोएम्स फैमिली रिलेशनशिप्स और उनके तनाव पर बेस्ड हैं। यूज्ड मेमोरी एज एन इम्पॉर्टेंट थीम, वो अपने पास्ट और यादों को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं आज की सच्चाई को दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जयंता महापात्रा। ये एक बहुत ही यूनिक और इन्फ्लुएंशियल इंडियन पोइट थे। ठीक है, एक सेकेंड, जयंता महापात्रा पहले ऐसे इंडियन पोइट थे जिन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखी और उन्हें इंडिया के प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये उनकी राइटिंग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नेचर, वो अपने आसपास के पेड़, मेन थीम्स में नेचर, वो अपने आसपास के पेड़ पौधे, वेदर और एनवायरनमेंट को अपनी पोएम्स में बहुत सुंदर तरीके से दिखाते थे। ह्यूमन सफरिंग्स, लोगों का दुख दर्द,
ह्यूमन सफरिंग, लोगों का दुख दर्द और लाइफ की स्ट्रगल्स उनकी पोइट्री का एक बड़ा हिस्सा थी। पॉवर्टी, इंडिया में जो गरीबी है उसको वो अपनी किताबों में बिना छुपाए सच्चाई के साथ दिखाते थे। हिस्ट्री, वो ओडिशा और इंडिया के पास्ट और कल्चर को अपनी पोएम से कनेक्ट करते थे। स्पिरिचुअलिटी, भगवान, फेथ और सोल से जुड़े गहरे सवाल उनकी राइटिंग्स में मिलते थे। स्टाइल, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था ये पॉइंट से पता चलेगा। फर्स्ट है रिच इमेजरी, वो वर्ड्स का यूज़ ऐसे करते थे कि पढ़ने वाले को दिमाग में एक क्लियर पिक्चर का सीन बन जाए, जैसे कोई फ़ोटो देख रहे हों। सिंबलिज्म, वो डायरेक्ट बात कहने के बजाय सिंबल्स का यूज़ करते थे जिससे उनकी पोएम्स का गहरा मतलब निकलता था। इमोशनल लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज सीधे दिल को छू लेती थी क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस होते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रोट अबाउट ओडिशा एंड इंडियन सोसाइटी, वो ओडिशा के रहने वाले थे इसलिए उनकी पोएम्स में ओडिशा का कल्चर, वहाँ के लोग, ओवरऑल इंडियन सोसाइटी का सच्चा रूप दिखता था। नेचर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन इमोशंस, उनका मानना था कि नेचर और इंसान के इमोशंस आपस में जुड़े हैं, जैसे बारिश दुख को दिखा सकती है या धूप खुशी को। कंसर्न विद पोअर एंड सफरिंग पीपल, उनका दिल गरीब और परेशान लोगों के लिए दुखता था, धड़कता था। उनकी तकलीफ़ों को दुनिया के सामने लाना ही उनका मुख्य मकसद था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अरुण कोलाटकर एंड अघा शाहिद अली। अरुण कोलाटकर एक बहुत ही यूनिक और इन्फ्लुएंशियल इंडियन पोइट थे। उन्होंने इंग्लिश और मराठी दोनों भाषाओं में बेहतरीन काम किया। वो मेनली ऑर्डिनरी पीपल, मतलब आम लोग, स्ट्रीट्स, विलेजेस और इंडियन कल्चर के बारे में लिखने के लिए जाने जाते थे। उनका तरीका बहुत रियलिस्टिक और अनपॉलिश्ड होता था। वो आम जिंदगी को बिना किसी फिल्टर के दिखाते थे। मेन थीम्स, एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की आम जिंदगी, जैसे रास्ते पर चलते लोग, छोटी दुकानें और डेली का शोर शराबा। रिलीजन, धर्म, मंदिर और लोगों के अंधविश्वास या श्रद्धा को बहुत क्रिटिकली और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। ट्रैवल, सफ़र के अनुभव, नई जगहों को एक्सप्लोर करना और वहाँ की वाइब को कैप्चर करना। सोसाइटी, समाज के आम लोग, उनकी सोच और उनके आपसी कनेक्शन को दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टाइल, फ्री वर्ड्स, वो अपनी पोइट्री में किसी रिजिड या फिक्स्ड राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि आज़ाद ख्यालों की तरह लिखते थे। सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते थे। ऑमर एंड आयरनी, सीरियस बातों को भी मजाकिया और आयरनिक तरीके से पेश करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फेमस फॉर जेजूरी, उनकी सबसे मशहूर पोइट्री कलेक्शन जेजूरी है जो महाराष्ट्र के एक पिलग्रिमेज टाउन पर बेस्ड है। मिक्स्ड ऑमर विद सीरियस आइडियाज़, वो मजाक में ही समाज की गहराई और सीरियस सच्चाइयाँ बयान कर देते हैं। डिस्क्राइब ऑर्डिनरी पीपल ब्यूटीफुली, उन्होंने आम और छोटे लोगों जैसे भिखारी, लोकल गाइड्स को अपनी कविताओं में बहुत खूबसूरती से दिखाया है। नेक्स्ट क्या है? आगा शाहिद अली, कश्मीरी अमेरिकन पोइट। आगा शाहिद अली कश्मीर के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। लव ऑफ कश्मीर, कविताओं में कश्मीर के लिए बेइंतहा प्यार और वहाँ की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। लॉस एंड मेमोरी, कश्मीर में चल रहे वायलेंस और तनाव की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी मेमोरीज उनकी पोइट्री का मेन हिस्सा है। सेपरेशन, अपने होम से दूर रहने का दर्द और सेपरेशन उनकी हर लाइन में झलकती है। मेन थीम्स, कश्मीर की खूबसूरती, वहाँ के कल्चर और वहाँ के हालात को दुनिया के सामने रखना। एग्जाइल, अपने ही घर से दूर किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में रहने का अकेलापन और दुख एक्सप्रेस करना। लॉस, अपने दोस्तों, परिवार और कश्मीर को खोने का गहरा दर्द। लव, कश्मीर के लिए बेइंतहा मोहब्बत और इंसानियत से प्यार को दिखाना। आइडेंटिटी, एक कश्मीरी और अमेरिकन होने के बीच अपनी खुद की पहचान को ढूंढना। स्टाइल, इमोशनल, उनकी राइटिंग सीधे दिल को छू लेती है और रीडर्स को बहुत इमोशनल कर देती है। ब्यूटीफुल इमेजरी, वो शब्दों से ऐसी खूबसूरत और दर्दनाक पिक्चर क्रिएट करते हैं जो आंखों के सामने चलने लगती है। म्यूज़िकल लैंग्वेज, उनकी पोइट्री में एक बहुत ही प्यारा संगीत और राइम होता है जिसे पढ़ने में सुकून मिलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रोट अबाउट द मेन
पेन ऑफ कश्मीर। उन्होंने कश्मीर में चल रहे तनाव और वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को बहुत करीब से और सच्चाई से लिखा। यूज्ड मेमोरीज एंड इमोशंस, उन्होंने अपनी पुरानी यादों और इमोशंस को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। फेमस फॉर इंग्लिश गज़ल, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेडिशनल उर्दू गज़ल फॉर्मेट को इतनी खूबसूरती से लिखने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिलीप चित्रे एक बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट है जो एक पोएट, ट्रांसलेटर और फिल्म मेकर थी। उन्होंने इंग्लिश और मराठी दोनों भाषाओं में बेहतरीन साहित्य किया। उनके पोएम्स मेनली फैमिली, लोनलीनेस, सिटी लाइफ और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती हैं। मेन थीम्स फैमिली, परिवार के आपसी रिश्ते और उनमें आने वाले बदलाव, फादर एंड सन रिलेशनशिप्स, बाप और बेटे के बीच का कम्युनिकेशन गैप और इमोशनल डिस्टेंस दिखाना, लोनलीनेस, मॉडर्न ज़माने में लोगों का अकेलापन और आइसोलेशन एक्सप्रेस करना, अर्बन लाइफ, बड़ी सिटी के भागदौड़ वाली ज़िंदगी और वहाँ की खोखलापन, आइडेंटिटीज़, बढ़ती दुनिया में एक इंसान की खुद की पहचान का खोना। स्टाइल पर्सनल, उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, जैसे वो अपने ही घर या परिवार की कहानी सुना रहे हों। इमोशनल, उनकी लाइन्स में एक गहरा दर्द या फीलिंग होती है जो रीडर्स को टच कर जाती है। सिम्बलिक, वो अपनी चीज़ें जैसे लोकल ट्रेन, ठंडा खाना को बड़े सिंबल्स की तरह यूज़ करती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फेमस पोएम फादर रिटर्निंग होम, उनकी सबसे मशहूर पोएम का नाम था फादर रिटर्निंग होम है, जो एक बूढ़ा भाप मतलब फादर की लोकल ट्रेन के सफ़र और उनके घर के अकेलेपन को दिखाती हैं। फोकस्ड ऑन मॉडर्न सिटी लाइफ, उन्होंने शहर की थका देने वाली मैकेनिकल लाइफ पर बहुत फोकस किया है। रोट अबाउट आइसोलेशन एंड फैमिली, उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक इंसान अपने ही परिवार के बीच रहकर भी अकेला फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केके एंड ये जो भी फिर ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न इंडियन पोइट हैं। वो प्रोफेशनल एक पुलिस ऑफिसर भी थे, इसलिए उनका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प था। उनकी पोइट्री मेनली हिस्ट्री, वॉर, पॉलिटिक्स, नेचर और सोसाइटी के बारे में बात करती हैं। मेन थीम्स वायलेंस, दंगे, क्राइम और युद्ध में होने वाली हिंसा को दिखाना, हिस्ट्री, पुराने इतिहास एंड इवेंट्स, उनके आज के ज़माने पर असर, नेचर, प्रकृति का एक खूबसूरत नहीं बल्कि एक पावरफुल और कभी कभी डिस्ट्रक्टिव रूप दिखाना, ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स, मुश्किलें और सच्चाई, सोशल इश्यूज, समाज में चल रहे बुराइयां, भेदभाव और करप्शन पर बात करना। स्टाइल, स्ट्रॉन्ग इमेजरी, वो शब्दों से ऐसी पावरफुल और कड़वी पिक्चर बनाते हैं जो दिमाग में छप जाती हैं। रियलिस्टिक राइटिंग, बिना किसी शुगर कोटिंग के सच को बहुत ही रॉ और सच दिखाना। पावरफुल लैंग्वेज, उनके शब्दों में एक बहुत बड़ी ताकत और इम्पैक्ट होता था है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट्स अबाउट सीरियस सोशल इश्यूज, वो कभी हल्के फुल्के टॉपिक्स पर नहीं बल्कि बड़े और गंभीर मुद्दों पर लिखते हैं। यूजेस विविड इमेजेस, उनकी पोएम्स पढ़ते वक्त सीन जैसे रिवर बैंक, फायर घाट पूरी तरह क्लियर दिखाना। कंबाइंस हिस्ट्री विद मॉडर्न कंसर्न्स, वो पुराने इतिहास की बातों को आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लॉक 2, वन शॉर्ट रिविजन। निज़्म एज़ेकल, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है और उनका मेन फोकस इंडियन सिटी लाइफ पर था। नेक्स्ट, एनांस दे डिसूजा, उनका काम वुमेन, फैमिली, फेमिनिज्म के आसपास घुमाता है। ए.के. रामानुजन, उनकी पोएम्स ने फैमिली मेमोरीज और ट्रेडिशन मुख्य होते हैं, उन्होंने ये दिखाया है। जयंता महापात्रा, वो नेचर, पॉवर्टी और अपने स्टेट ओडिशा के कल्चर और हालात के बारे में लिखते हैं। अर्जुन कोलाटकर, उन्होंने एवरीडे लाइफ, रिलीजन और अपनी मशहूर बुक जजूरी के बारे में लिखा है। अगा शाहिद अली, उनकी पोइट्री में कश्मीर का दर्द, लॉस और एग्जाइल मतलब अपने घर से दूर रहना साफ झलकता है। दिलीप चित्रे, उन्होंने फैमिली, लोनलीनेस और सिटी लाइफ थका देने वाली पर फोकस किया है। के एन दारूवाला, वो हिस्ट्री, वायलेंस और सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।